अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बेसिक डिवीजन सिखाया था जो कि क्लास 1 और 2 के स्टूडेंट्स के लिए था। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 3 के लिए डिवीजन सिखाने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है 425 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो एक गाड़ी बनानी पड़ेगी, इसको आप ब्रैकेट भी कह सकते हैं। अब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो हम अंदर लिख देंगे। 425 हमारा बड़ा नंबर है, वो हमने अंदर लिख देना है, और जो छोटा नंबर है हमारा 2 वो हम बाहर लिख देंगे। और जो नंबर हम बाहर लिखते हैं उसका हमने टेबल पढ़ना होता है। ठीक, 2 के टेबल हमने पढ़ना है, और 2 हमने देखना है कि 2 के टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं या नहीं आते। हमने पहले पहला नंबर देखना है। पहला नंबर हमारा है 4। हमने देखना है कि 2 के टेबल में 4 आता है या नहीं आता। उसके लिए हमें टेबल पढ़ना पड़ेगा 2 का। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 पर आता है। जिस नंबर पर 4 आता है वो नंबर हम यहाँ लिख देंगे। और क्या आता है? 2 2 ज़ा क्या आता है? 4 आता है। 4 हम यहाँ लिख देंगे। अब हमने ऊपर वाले 4 में से नीचे वाले 4 जो हमने लिखा है उसको हमने माइनस करना है। 4 में से 4 माइनस हुए तो 0 आ गया। अब 4 हमने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद क्या है? 2। हम 2 जो है वो नीचे उतार लेंगे। अब हमने देखना है 2 के टेबल में 2 कब आता है। 2 1 ज़ा 2 आता है। जिस नंबर पर 2 आता है वो नंबर हम यहाँ लिख देंगे। और 2 1 ज़ा क्या आता है? 2 आता है। अब हम 2 में से 2 माइनस कर लेंगे। 2 में से 2 माइनस किए तो 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा 5 रह गया। 5 हम जो है नीचे उतार लेंगे। अब हमने देखना है 2 के टेबल में 5 कब आता है। 2 के टेबल पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब 2 3 ज़ा 6 आता है, और 6 तो बड़ा हो गया, यानी 5 नहीं आता 2 के टेबल में। ठीक है, 2 2 ज़ा आता है 4, और 2 3 ज़ा आता है 6। 6 बड़ा है तो बड़ा नंबर हम नहीं लिख सकते। हाँ, छोटा ज़रूर लिख सकते हैं, बड़ा नहीं लिख सकते। तो 2 2 ज़ा क्या आता है? 4 आता है। तो हम क्या लिख देंगे? 2 2 ज़ा 4 लिख देंगे। अगर हमारा एग्जैक्ट सेम नंबर ना आए तो हम छोटा नंबर लिख सकते हैं, हम बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। 5 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास 1 बच गया। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम जल्दी से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 368 डिवाइडेड बाय 2। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने गाड़ी बनाई, इसी तरह हम इस क्वेश्चन में भी गाड़ी बना लेंगे। और जो बड़ा नंबर होगा वो हम अंदर लिख देंगे इस तरह, और जो छोटा नंबर हमारा होगा वो हम बाहर लिख देंगे। और बाहर हमारा क्या है? 2। हमने 2 का टेबल पढ़ना है। 2 के टेबल में हमने देखना है कि ये तीनों नंबर आते हैं या नहीं आते। पहले हमने देखना है 3, पहला नंबर हम देखेंगे 3। 2 के टेबल में 3 आता है या नहीं आता, हम टेबल पढ़ते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 4 बड़ा हो गया और 2 छोटा हो गया, यानी कि 3 नहीं आता 2 के टेबल में। अब हम छोटा नंबर लिख सकते हैं, बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। 3 से कोई छोटा नंबर है वो 2। ठीक है, 2 1 ज़ा क्या आता है? 2। 3 से छोटा नंबर है 2। 2 हम लिख देंगे। अब 3 में से 2 हम माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 माइनस किए तो कितने बचे? 1 बच गए हमारे पास। अब हमने देखना है कि 2 के टेबल में 1 कब आता है। अब 1 नहीं आता क्योंकि 1 तो 2 से छोटा है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, 6 ऊपर से यहाँ उतार लेंगे। अब ये हो गया 16। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 16 कौन सा नंबर पर आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। तो 2 के टेबल में 16 कब आता है? 8 पर आता है। जिस नंबर पर आता है वो नंबर हम यहाँ लिख देंगे। और क्या आता है? 2 8 ज़ा 16 आता है। अब हम कर लेंगे माइनस। 6 में से 6 माइनस किए तो 0। 1 में से 1 माइनस किया तो 0। अब हमने क्या करना है, हमारा जो आखिरी नंबर था 8, उसको हमने नीचे उतार लेना है। अब हमने देखना है 2 के टेबल में 8 कब आता है। फिर से हम टेबल पढ़ेंगे। चलें जल्दी से टेबल पढ़ते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। 4 कब 8 कब आया? 2 4 ज़ा 8। यहाँ लिख देंगे हम 4 और 8 लिख देंगे। ठीक, 8 में से 8 माइनस किए तो 0। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व। अब जल्दी से हम अपना थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है 531 डिवाइडेड बाय 4।
सो हमने इस तरह से गाड़ी बना लेनी है और जो बड़ा नंबर है वो हम अंदर लिख देंगे 531 और बाहर हम लिख देंगे 4। हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। फर्स्ट डिजिट हम देखेंगे, पहला नंबर हमने पहले देखना होता है, उसके बाद सेकंड और फिर थर्ड, ठीक है। सो पहला नंबर हमारा है 5। अब हमने देखना है कि 4 के टेबल में 5 कब आता है, उसके लिए हमें 4 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब 4 2 ज़ा 8 तो ज़्यादा हो गया और 5 तो आता नहीं है क्योंकि 4 1 ज़ा 4 आता है और 4 2 ज़ा 8 आ रहा है। सो 8 तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि 8 बड़ा नंबर है। अब हमने क्या करना है कि 5 नहीं आता 4 के टेबल में, इसलिए हम 5 से कोई छोटा नंबर लिखेंगे। तो 5 से छोटा नंबर है 4, 4 1 ज़ा आता है 4, ठीक। सो अब हम यहाँ लिख देंगे 4 1 ज़ा क्या आता है 4, ठीक है। जिस नंबर पर आता है 4 वो नंबर हम यहाँ लिखेंगे 1, और क्या आता है 4 1 ज़ा 4 आता है। अब हमने 5 में से 4 माइनस करना है। 5 में से 4 माइनस किए तो 1 बच गया हमारे पास, ठीक। अब हमने देखना है 4 के टेबल में 1 कब आता है। सो 4 के टेबल में 1 नहीं आता क्योंकि 1 4 से छोटा है, इसलिए हम ऊपर से 3 उतारेंगे तो ये हो गया 13। अब हमने देखना है कि 4 के टेबल में 13 कब आता है। अब हम 4 का टेबल पढ़ लेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। अब 16 तो ज़्यादा हो गया, सो 13 आता नहीं है। अब हमने क्या करना है 13 से कोई छोटा नंबर देखना है। सो 4 3 ज़ा आता है 12, 12 जो है वो 13 से छोटा है। अब हम लिख देंगे 12, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, जो नंबर छोटा होगा वो हम लिख देंगे, बड़ा हम नहीं लिख सकते। अगर हमारे पास सेम नंबर ना आए तब हम छोटा लिख सकते हैं, ठीक। सो 12 हमने लिख दिया। 12 कब आता है 3 पर आता है, 3 हमने लिख दिया। अब हमने माइनस करना है। 3 में से 2 माइनस किए तो 1 बच गया, 1 में से 1 गए तो 0 आ गया, ठीक। अब हमने क्या करना है कि देखना है कि 4 के टेबल में 1 आता है या नहीं। बिल्कुल नहीं आता क्योंकि जैसे अभी हमने ऊपर किया था 1 नहीं आता, यहाँ भी 4 के टेबल में 1 नहीं आता। तो अब हमने क्या करना है ऊपर से ये जो हमारा 1 रह गया था ये हम उतार लेंगे। अब ये हो गया 11। अब 4 के टेबल में 11 आता है या नहीं आता, टेबल पढ़ेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। 11 नहीं आता और 12 बड़ा हो गया, 4 3 ज़ा 12। तो हमने अब क्या करना है 11 से छोटा नंबर देखना है कि 4 के टेबल में वो कौन सा आता है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आता है 11 से छोटा, और 4 3 ज़ा 12 बड़ा हो गया। तो अब हम लिख देंगे 4 2 ज़ा 8, ठीक हो गया। अब हमने 11 में से 8 माइनस करना है तो हमारे पास 3 बच गया। अब इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या आ गया 132। हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम अपना जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। अपना फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने गाड़ी बना ली, ठीक है। जो बड़ा नंबर होगा वो अंदर लिख देंगे और जो छोटा होगा वो बाहर लिख देंगे। जो नंबर बाहर लिखे होंगे उसका हम टेबल पढ़ेंगे। बाहर हमारा क्या नंबर लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, हम 5 का टेबल पढ़ेंगे। हमने देखना है कि 5 के टेबल में 4 कब आता है। अब 4 तो छोटा है 5 से, तो 5 के टेबल में 4 नहीं आता, इसीलिए अब हम 2 को भी 4 के साथ पढ़ लेंगे। 42 हो गया अब ये। अब हमने देखना है कि 5 के टेबल में 42 कब आता है। सो 5 का टेबल पढ़ लेते हैं जल्दी से। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50। 5 के टेबल में तो नहीं आता 42। अब हमने क्या करना है 42 से छोटा नंबर देखना है। सो 5 8 ज़ा आता है 40, ठीक, और 5 9 ज़ा आता है 45। 45 बड़ा है तो वो हम नहीं लिख सकते, लेकिन 5 8 ज़ा आता है 40 जो 42 से छोटा है तो हम लिख सकते हैं, ठीक। 40 आता है कब आता है 8 पर आता है, ठीक है। 5 8 ज़ा 40। अब हम माइनस कर लेंगे। 2 में से 0 माइनस किए तो 2 ये आ गया। 4 में से 4 माइनस किए तो यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमारे पास ऊपर क्या रह गया था 5 रह गया था, ठीक। वो हम उतारेंगे, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि 5 के टेबल में 2 कब आता है। तो वो नहीं आता 5 के टेबल में 2, क्योंकि 2 छोटा है 5 से, इसीलिए अब हमें 5 उतारना पड़ेगा, ठीक। अब हमने देखना है 5 के टेबल में 25 कब आता है। 5 का टेबल पढ़ लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, जी बिल्कुल सेम नंबर आ गया। 5 के टेबल में 25 कब आता है 5 पर आता है। यहाँ लिख देंगे 5 5 5 ज़ा क्या आता है 25। माइनस कर लेंगे। 5 में से 5 माइनस किए तो 0, 2 में से 2 माइनस किए तो 0, जी, और हमारा आंसर क्या आ गया 85 आंसर आ गया, ठीक। अब हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 546 डिवाइडेड बाय 6
बड़ा नंबर अंदर लिख देंगे एज यूजुअल, ठीक है। 546 हमारा आ गया अंदर, और जो 6 है वो बाहर लिख देंगे। अब जो बाहर है 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 के टेबल में देखेंगे कि 5 कब आता है, पहला नंबर देखना होता है 6 के टेबल में 5 कब आता है। तो 5 तो छोटा है, 5 6 के टेबल में नहीं आता, इसलिए अब हमने सेकंड डिजिट जो हमारा है 4, उसको भी साथ कर लेंगे, तो अब हो गया हमारा 54। अब हमने देखना है कि 6 के टेबल में 54 कब आता है। तो जल्दी से 6 का टेबल पढ़ लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54। 6 9 पर क्या आता है, 54 आता है, हमारा सेम नंबर आ गया। सो अब हम यहाँ लिख देंगे 9, ठीक है। 6 9 ज़ा क्या आता है, 54। अब हम करेंगे माइनस, 4 में से 4 माइनस किए तो 0, 5 में से 5 माइनस किए तो 0। अब 6 रह गया, 6 हम नीचे लिख देंगे। अब हमने देखना है कि 6 के टेबल में 6 कब आता है, 1 पर आता है। 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ लिख देंगे 1 और 6 लिख देंगे, माइनस कर लेंगे। 6 में से 6 माइनस किए तो 0 आ गया। हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।